welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Gaherwal. So after a very long time I am back. So first of all, sorry for all the subscribers who have not seen any new videos from my channel, but due to the work commitments, due to some other reason I am unable to make the videos and upload at the time. So अपने ने सोचा है कि मैं कहीं ना अपनी वीडियोस को विद इन वीक तो एक एक अपलोड जरूरी करूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें डालती हूँ, एजुकेशनल होती है एंड मेरा ऐसा नहीं होता कि जो थंबनेल है वो कुछ है और जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। मे बी थोड़ा बहुत रह जाता है, क्योंकि हमें जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वी हैव टू ऑल्सो थिंक कि हमारा जो ड्यूरेशन हो वो मिनिमम हो, ताकि जो भी अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहा है जब वो इस वीडियो को एंड करे तो पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ करे। तो मे बी ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज कुछ पॉइंट्स रह जाते होंगे, अदरवाइज देयर वाज नो काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम यू फेस कि आपने थंबनेल ऐसा दिया है अंदर आपकी क्वालिटी ना हो। तो मैं उन दोनों को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि विच टॉपिक आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूसिंग। सबसे पहले तो ये बताइए, आपको स्ट्रेस क्यों होता है, आपको थकान क्यों लगती है, आपको क्यों नहीं पता चलता कि आपकी बॉडी का एकदम से वेट क्यों बढ़ रहा है, आपके माइंड में इतने सारे फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं, आप इतने ज्यादा, आपका ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा मेरा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। ये सारा क्वेश्चन सोचिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रही हूँ जिसे हमें एजुकेटेड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर पता है, लेकिन हमें भी इन सिम्टम्स को जान लेना चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ हार्मोन्स की। आज मैं बात कर रही हूँ कॉर्टिसोल हार्मोन की, जो हार्मोन हमारी बॉडी में स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। ये हार्मोन जो है सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, और जब ये सीक्रेट होता है तो इसका जो मेन काम होता है कि तुम संभालोगे हमारी बॉडी का स्ट्रेस, हमारी बॉडी में जो भी परेशानी है उसको तुम कंट्रोल करोगे। दैट इज द ओनली वर्क ऑफ आपका इस हार्मोन का, ठीक है, कॉर्टिसोल। आपने देखा होगा जैसे किसी भी आप हार्मोन की दवाई ले रहा है कोई, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसको पीसीओएस हो, पीसीओडी हो या थायराइड हो, तो उनकी जो टैबलेट्स होती हैं उसमें लिखा हुआ होता है कॉर्टिसोल, फॉलिक एसिड। सो दिस ऑल आर हैव देयर ओन स्पेसिफिकेशन। उसी हिसाब से जो कॉर्टिसोल है वो हमारे बॉडी के मल्टीपल ऑफ थिंग्स को क्योर करता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक या दो या तीन चीजें नहीं होती हैं। जिस चीज से हर चौथा पांचवा इंसान सफर कर रहा होता है वही चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारी बॉडी ही एक ऐसी चीज है जिसे ना तो एक्सरे मशीन की जरूरत है, ना सिटी स्कैन की जरूरत है, ना ही किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट की जरूरत है, जो हमारी बॉडी अपने आप बता देती है कि मुझे ये हो रहा है। सपोज अगर आपकी बॉडी में कहीं भी ब्लू कलर की लाइनें बन रही हैं, कहीं भी ब्लू कलर का आपको कोई स्पॉट दिख रहा है, धब्बा लग रहा है, या लग रहा है कि मेरी नर्व्स में कुछ ब्लू कलर का दिख रहा है। कभी कभी होता है ना कि हमारे पैर में कुछ नीला सा दिख रहा है, हमारे पैर में कुछ दिख रहा है, हाथ में कुछ निशान दिख रहा है। दीज आर द सिम्टम्स टू द रिलेटेड ऑफ लीवर डिसीजेस, ठीक है। लीवर डिसीज से ये चीजें ऐसी होती हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में जब हमें थकान लगने लगे, एकदम से हमें क्रेविंग होने लगती है, मीठा खाना है, एकदम से खाने की एपेटाइट काफी बढ़ गई हो, एकदम से वेट बढ़ रहा हो, एकदम से बाल हमारे झड़ने लग गए हो, एकदम से हमारे चेहरे पे एक्नी आ जाए, या फिर एकदम से पफीनेस आ जाए, बहुत स्वेलिंग हो जाए, हाथ पैर में स्वेलिंग्स हो, जॉइंट्स में दर्द हो। अब आप इसको सीजनल नहीं कह सकते। सीजनल तब होता है जब हम गलत टाइम पे गलत चीज खाएं एंड विद दी रिएक्टिव थिंग्स, तब वो सीजनल कहा जाता है। लेकिन आजकल सब लोग सोचते हैं वेदर चेंज हो रहा है, सो ड्यू टू दैट वी हैव दिस प्रॉब्लम। सो नहीं, हर चीज वेदर को कह के अपने आप को इम्पेशेंट होकर छोड़िए, बल्कि उसको पेशेंटली समझिए दैट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इज। तो चलिए, व्हाट इज द कॉर्टिसोल एंड हाउ इट वर्क्स। सबसे पहली बात, कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने हर एक टॉपिक को एग्जांपल के थ्रू इसलिए समझाती हूँ कम टाइम में आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए, अब जैसे सपोज कीजिए आपको कोई डिसीज है या मुझे कोई डिसीज है। सपोज कीजिए अगर मेरी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे मुझे स्वेलिंग हो रही है, तो एक हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर भी होती है, जो स्वेलिंग को कुछ समय बाद आप रेस्ट करके देखेंगे ना, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अभी स्वेलिंग हो रही है, आप थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट ले लीजिए, लेट जाइए, सो जाइए, आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। तो हमारी बॉडी उसको अपने आप रिकवर कर रही है, हील कर रही है, तो यानी कि हमारी बॉडी सही काम कर रही है। ठीक उसी तरीके से कॉर्टिसोल का काम होता है। अगर हमारी बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, हमने रेस्ट करके देख लिया, स्वेलिंग नहीं जा रही, हमारी बॉडी में कहीं पे भी हमें पावर लग रहा है कि हमारा वेट बढ़ रहा है,
अनइंटेंशन बढ़ रहा है, जिसमें हम कुछ भी ऐसा इंटेक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम बाहर का नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी हमारा वेट बढ़ रहा है। सो दिस इज द अलर्ट कि आपके बॉडी में अब सेल्फ रिकवरी नहीं हो पा रही है और साथ ही आपको एक एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत है। तो ये कॉर्टिसोल का काम है कि वो आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन को चेक करे, आपकी बॉडी में होने वाला कोई भी अप डाउन है उसे चेक करे, आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बूस्ट रखे। ये इसका काम है। मुद्दे पे ये बिल्कुल क्लियर मैंने कर दिया। अब बात आती है कि इससे इम्पैक्ट हमारी बॉडी में क्या ही पड़ता होगा। मैं बताती हूँ क्या पड़ता है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स में कह सकते हैं जैसे कि आपको थोड़ी थोड़ी आपकी मेमोरी वीक हो जाना, आपको याद नहीं है कि आपने क्या बोला, आपको नहीं याद आपसे क्या कहा गया, आपको नहीं याद आपको क्या क्या आपने याद किया था। तो जनरली थोड़ी सी मेमोरी में भी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि हमारा बॉडी जो हमारा ब्रेन है ना, दैट इज गॉट टू बी फॉग्ड। फॉग्ड मीन्स हमारी बॉडी में इतनी सारी लेयर्स बन रही है, ये चीज हमें कुछ नहीं पता, वी आर गोइंग टू बी ब्लैंक कि क्या हमें करना है। तो दैट इज अ ब्रेन फॉगिंग। फिर उसके बाद में आता है कि क्रॉनिक हाई लेवल इसका इतना बढ़ जाता है कि हमारी बॉडी में वेट गेन हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं, केराटिन अच्छे से हमारी बॉडी में नहीं बन रहा, हमारे जो नेल्स हैं वो अपने आप ऐसा टच करो एंड टूट रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि अरे हाथ धो लिए होंगे तो इस वजह से हाथ सॉफ्ट हो गए, हमारे नेल सॉफ्ट हो गए तो नाखून कट गए। दैट्स नॉट रियली ट्रू, ऐसा नहीं है। अगर एक हाथ सॉफ्ट होने से ही नाखून कट रहा है तो दुनिया में नेल कटर बनाए क्यों गए? दैट इज ऑल्सो द रीजन, ठीक है ना। तो जब आप देखेंगे अगर किसी के नेल्स बड़े इजीली कट हो रहे हैं ना, जस्ट इन अ सेकंड, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो उसको मिलना चाहिए, जो उसको होना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड एंड सब्सटेंस होता है जो नेल कटर की हेल्प से ही कट होता है। फिर इसके बाद में आता है लो कॉर्टिसोल। लो कॉर्टिसोल में आता है कि आपकी बॉडी में एक तो इंसुलिन नहीं बनता, आपकी बॉडी में हार्ट तक जो चीजें रेगुलेट होके जाती हैं वो प्रॉपर नहीं बनता, आपको जरूरत से ज्यादा आपका वेट या तो लॉस हो जाएगा या फिर वेट या फिर गेन हो जाएगा। दो चीजें होती हैं। हम कहते हैं ना कि हम खाते उतना है, हमारा डाइट बिल्कुल सफिशिएंट है, बैलेंस्ड है, बट हमारा वेट उतना एग्जैक्ट नहीं है जितना होना चाहिए। अगर देखते हैं ना कोई कोई होता है जिसको सिर्फ 45 किलो वजन है, किसी का सिर्फ 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, मतलब जैसे जैसे किसी की हाइट होती है वैसे वैसे वेट भी होना चाहिए। मगर कभी कभी क्या होता है ना, किसी का हाइट इतना होता है और जब इंसान होता है उसका वजन का मतलब बिल्कुल सीकड़ी टाइप लगता है। तो दैट इज ऑल्सो द साइन ऑफ द लैक ऑफ कॉर्टिसोल और इम्बैलेंस ऑफ कॉर्टिसोल। फिर इसके बाद आता है इंक्रीज वेट एंड एपेटाइट एंड क्रेविंग्स, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खाना खाने के बाद लगता है दैट वी हैव अ डेजर्ट एंड दैट इज वेरी सिंपल। हर किसी को वो क्रेविंग्स होती हैं, बट क्रेविंग शुड बी 1 2 3, बट आफ्टर 3 देयर वाज अ डिफरेंट लाइन। अगर आप बार बार कुछ मीठा खा रहे हो, बार बार आपको भूख लग रही है, सो आप 2 दिन तक उस चीज को चेक कीजिए, तीसरे दिन आप चेक करो दैट व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन माय बॉडी। क्योंकि क्या होता है ना, जब ऐसी क्रेविंग्स आती है ना बार बार मीठा खाने की, बार बार भूख नहीं मीठा खाना है सिर्फ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो रहा है, आपकी बॉडी में वो इंसुलिन पर्याप्त नहीं बन रहा जो आपकी क्रेविंग्स को शांत करे। आपका कॉर्टिसोल उतना अच्छा स्टिमुलेशन नहीं दे रहा है कि वो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्सिबली उसको सर्कुलेट करे, रेगुलेट करे। तो दैट इज द रीजन। फिर आता है फैट स्टोरेज। बॉडी में इतना ज्यादा मोटापा आ जाएगा, आपकी बेली फैट बढ़ जाएगा, थाइस फैट बढ़ जाएगा, आर्म्स फैट बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका पूरे बॉडी का फैट बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपको चलने में प्रॉब्लम्स होंगी। और जैसे ही फैट बढ़ता है वैसे ही इंसान का जो है मल्टीपल ऑफ डिसीज को घेर लेता है। हार्ट हो गया आपका, किडनी हो गया आपका, लेकिन इन सब चीजों के भी अलग अलग अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। एंड ऐसा नहीं होता जैसे बहुत से लोग होते हैं दैट घी इज अ सैचुरेटेड फैट, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप सारे ऑयल्स को हटा दो एंड सिर्फ घी भी यूज करो, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट। क्या होता है ना कि हमारी धारणा है कि घी बहुत नुकसान करता है, घी नुकसान नहीं करता। घी इज अ सैचुरेटेड फैट। इवन अगर आप लंदन में या किसी भी अमेरिका किसी भी सोसाइटी का जनरल उठा के देख लेना, घी सबसे सेफेस्ट ऑयल है टू बी यूज्ड, क्योंकि उसको वो नेचुरली एक तो बनता है, दूसरी चीज फैट कटर भी है वो बॉडी में। आपको सुन के आपको थोड़ा सा आपका माइंड चेंज होगा कि जो फैट कटर कैसे हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली करता है क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी है, इसलिए वो फैट को कट करता है घी, ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं कि दैट ऑयल इज हेल्दी, मस्टर्ड ऑयल हेल्दी है, पीनट ऑयल हेल्दी है, मस्टर्ड ऑयल हेल्दी है, घी हेल्दी है, रिफाइंड ऑयल हेल्दी नहीं है, दैट इज ऑफ सोयाबीन ऑयल। और जो आप अलग अलग यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हैं, बट आप
के पास जब अफोर्डेबल प्राइसेस में अलग अलग आप ऑयल ले सकते, देन वाई गोन टू अनदर लेवल. ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो गुड फॉर द हेल्थ. फिर इसके बाद आता है आपका मसल लॉस. बॉडी में जब इम्यूनिटी की कमी होगी, बॉडी में जब फैटिग्यू इतना रहेगा, तो जो मसल्स में प्रॉब्लम तो आएंगी. आप स्पैम्स होंगे बार बार, साथ में आपके कहीं ना कहीं मसल्स में दर्द रहेगा, जॉइंट्स में दर्द रहेगा, उतनी बॉडी में इनफ इम्यूनिटी नहीं रहेगी, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब चीजें गड़बड़ा जाएंगी. फिर उसके बाद आता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस. एज आई अर्लियर टोल्ड यू, इंसुलिन खत्म हो जाएगा. लेकिन ये तो सारे हो गए इसके सिम्टम्स, लेकिन हम इन चीजों को हम बैलेंस कैसे करें. तो देखो, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए. उस लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बाद इफ यू फाइंड समथिंग डिफरेंट इन योर बॉडी, दैट आपको रिलैक्स्ड लग रहा है, देन यू डोंट नीड अ डॉक्टर. बट अगर अपने सारे शेड्यूल्स को रिशेड्यूल करके आप बिल्कुल अपने आप को फिट पा रहे हैं, देन गुड. और अगर नहीं पा रहे हैं, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. सबसे पहले तो इसके लिए आपको होनी चाहिए प्रॉपर स्लीपिंग, क्योंकि जब कॉर्टिसोल हाई हो जाता है ना बॉडी में, तो नींद नहीं आती. आप रैंडमली 2-3 AM उठ भी जाओगे, अगर सो जाओगे, फिर नींद नहीं आएगी, स्लीपीनेस भी आपकी चली जाएगी. अगर आपने प्रॉपर इसमें अपना सुबह उठ के आपको अपना योगा क्लास, एक्सरसाइज, फुल पॉजिटिव माइंडफुल के साथ आपको रहना चाहिए. उसके बाद अपना टाइमली ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अपना बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन पैलेट लेना चाहिए. उसके बाद में आपका शाम का इवनिंग वॉक होना चाहिए. Then time, then you should take the dinner, and then after dinner 45 minutes you should take a walk after the dinner. If you are not able to do the walk for 45 minutes, then there is a many of exercise to do in your home respectively, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अगर आपने अपना पूरा लाइफ स्टाइल को बैलेंस कर लिया, तो कॉर्टिसोल को विदाउट मेडिकेशन भी आप ठीक कर सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम आज किसी भी एज ग्रुप की नहीं है, हर एक एज ग्रुप की है. चाहे वो आप यंग एज ले लीजिए, एडल्ट ले लीजिए, या फिर मिडिल एज ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी की अपना सिस्टम है. सो through the video, I make sure you to know about the cortisol hormone, which is very important for the body, which is very important for the proper regulation of stress and the stimuli, जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से मेंटेन रखता है. तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज शेयर माई चैनल more and more, and please ask any query you have regarding to any question. I am here to give you the answer properly at a time. And subscribe my channel if you are new to the channel. Meet you in the next video, so stay tuned. Thank you so much.